शास्त्री नगर में भी खड़े हैं और शास्त्री थाना क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से भेदभाव की अगर बात की जाए या जातिवाद की बात की जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक जंग छिड़ी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाल मुकुंद चार्य धरने पर बैठे हैं और लगातार अन्याय के लिए जो है आजमाइश की जा रही है। मेरे साथ इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी बाल मुकुंद चार्य जी हमारे साथ में। हम जानेंगे कि इस मामले को लेकर पूरी क्या वारदात हुई है और किस प्रकार से जो है लगातार आंदोलन जो है शास्त्रीय धरने में लगातार जारी है। आज क्या पूरी वारदात है, किस प्रकार से जो बात सुबह से धरने पे बैठे गए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जयपुर में जिहादी लोग, आतंकवादी किस्म के लोग जान से मारने के लिए घूम रहे हैं खुलेआम। और कांग्रेस के चुनाव में जितने भी प्रत्याशी उनके साथ आप देख रहे हैं फेसबुक खोलकर, जितने ही एचएस हैं वो लाइव उनके साथ घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की हरकतें जानबूझ के की जा रही है, हम लोगों को दबाने के लिए, डराने के लिए। आज एक वाल्मीकि बंधु जो बेचारा अपना नौकरी करके अपना घर परिवार चला रहा है और वो सफाई कर्मी वहाँ सफाई करने गया, किशन चावरिया, उस आदमी वो जिसके घर सफाई कर रहा था वो मियाँ उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। वो चाहता है उसके घर के अंदर जाके सफाई करे, घर में से उसके कचरा उठा के लाए, घर की भी सफाई करे। वो नियम अनुरूप सफाई कर रहा है, नियम अनुरूप अपना काम कर रहा है बेचारा, तो उसको वो रोज़ प्रताड़ित करता है। आज ये स्थिति हो गई कि वो उसको गाली गलौज करता करता भंगी शब्द गाली है, हमारे सबके लिए गाली है, अकेले हरिजन के लिए नहीं है ये गाली, सबके लिए। मुगलों ने जिसकी चोटी जनेऊ काटी थी, भंग की थी, उसको शब्द लगता है ये। तो जिनको भी काटी थी वो हम सब सनातनी लोगों की थी, तो हम सबको ये गाली है। दूसरा, उसने धारदार चीज़ से वार किया, पेट पे उसके घाव हो गया, भगवान ने कृपा की वो बच गया, नहीं तो वो आर पार चला जाता तो वो बच ही नहीं पाता। और वहाँ पट्टी का आतड़े पड़े थे, वो उठा के उसके ऊपर फेंक रहा है, तो वो भाग रहा है तो बच गया, नहीं तो वो सर फट जाता और वो जिहादी वही मार देता उसको। ये हरकतें लगातार चल रही है। राजस्थान, जयपुर में इतने सारे जिहादी हरकतें हुई है। बहन बेटियों को काट के ब्रीफकेस में फेंका गया है, भट्टियों में जलाया गया है, नालों में फेंका गया है। तो ये सारी हरकतें जिहादी लोग चारों तरफ कर रहे हैं और ये हमारी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज होती, हमारे को समझौता करके भगा दिया जाता है। 3-4 रोज़ पहले रामगंज थाने में गए थे तो भगा दिया, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की। सम्राट सिनेमा के सामने किराने की दुकान लगाते हैं अग्रवाल, उनकी बेटी बैठी थी, वो कोई अपना काम कर रहे थे, तो उस बेटी को आके उस छेड़ा मुस्लिम ने, और जब उन्होंने विरोध किया तो उसको मारपीट और की, दोनों बाप को भी। थाने गए तो समझौता हो गया और भगा दिया। ब्रह्मपुरी थाने में संकट मोचन हनुमान मंदिर पे 3 बच्चे रील बना रहे थे जय श्री राम के नारे लगा के, तो 4 जिहादी आए, वीडियो में है वो, 4 जिहादी आए, उन्होंने मारपीट की। तो वो लोग बेचारे 9 बजे तक भटकते रहे, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। रात को उनकी माँ का फ़ोन आया ढूंढते हुए कि महाराज हमारी मदद करो। हम थाने गए, माँ को लेके गए, रिपोर्ट दर्ज कराई, तो 24 घंटे बाद में वो लोग पकड़े गए, हाथों हाथ उनको छोड़ दिया गया और उनको पूछा गया भाई तुमने क्यों मारा, तो बोले हमें तो ये राम राम जो है ना ये सुहाता नहीं इसलिए मारा। देखो आप स्थितियाँ। नींबू के बाग में 5-6 दिन पहले वहाँ 100-200 मकान थे सनातनियों के, हिंदुओं के, वो सारे मकान बिक गए। 2-3 मकान बिक नहीं रहे, उनको हिम्मत दे रखी है, हमने रोके रखा है, वो बिके नहीं, तो उनको परेशान करने के लिए 25-30 मोटरसाइकिल वाले रोज़ आते हैं, रोज़ चक्कर काटते हैं, मोटरसाइकिल की आवाज़ तेज़ करते हैं, पप्तियाँ कसते हैं, उटपटांग हरकतें करते हैं, बालकोनी में कोई महिला खड़ी हो बेचारी तो उटपटांग हरकतें करते हैं। वहाँ वो परेशान है, मकान वो भी दे के जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ बना दी। उनकी रिपोर्ट के लिए गए तो रिपोर्ट ली नहीं, उनका विरोध किया तो 25 लोग एक घर में घुसे हैं, एक बच्चे की पाँव की हड्डी तोड़ दी, माताएं मैंने कमरे में बंद कर ली और घर के अंदर घुस के मारा उनको। उनकी रिपोर्ट हमने फिर जाके गलतागेट थाने में दर्ज कराई है, तो थोड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिला है, बाकी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इस कार्रवाई को लेकर अभी जो है शास्त्री थाना पुलिस किस प्रकार के ठोस कदम उठाने जा रही है? हमारे सारे पंच सरपंच वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि और सफाई कर्मी माताएं मैंने सब बैठी है यहाँ। उस बंधु को, किशन को जो मारा है, जब तक पार्षद भी बैठे हमारे यहाँ, दोनों पार्षद हैं इस क्षेत्र के हमारे, जब तक बंधु के साथ जो अत्याचार जिसने किया है, जिसने जान से मारने का, जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे वो लोग, तब तक हमें बैठे। उचित कार्रवाई हमारी नहीं, जब तक आश्वासन होगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। बाकी हमें तो पता है इस पूरे साल में मुगल काल चला है, एक तरफ 50 लाख और एक तरफ खाली दिलासा, ये चला इस मुगल काल में। इसी वजह से मैं खुद हवामेल विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, लगभग 2-2.5 हज़ार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमें ज्वाइन किए हैं
और आज रैली के बाद में शाम को और कल लगभग 2-3 हज़ार और हमें ज्वाइन करने वाले हैं। क्यों? महाराज जी, सबसे बड़ा आपसे सवाल, सनातन को घोटना चाहते ही है, सनातनों के खिलाफ है ये, तो सनातनी जितने भी हैं अब वो लोग इनसे परेशान हो गए, पीड़ित हो गए, वो सनातन के साथ आना चाह रहे हैं। जो इनकी मुगल नीति और जो इनकी जो योजना है हमारे तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए हम लोगों सनातनियों को दबाने की जो षड्यंत्र है, इसके अब विरोध में हमारे सब सनातनी एक साथ हैं और हम लोग इसके विरोध में रहेंगे। क्योंकि इन लोगों ने जो अत्याचार मचा रखा है या 5 साल से तांडव मचा रखा है हमारे साथ, उस अत्याचार का अंत हो गया। अब ये जाते जाते भी हमें दुखी कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सारे सामूहिक बैठे हैं। हमारे को जब तक पूर्णता आश्वासन नहीं मिलेगा, पूरे बंधु जब तक आश्वस्त नहीं होंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अब देखिए, हम बीजेपी से ओमेल के प्रत्याशी बालमुकुंद जी से हमारी बातचीत हुई, जो लगातार इन मुद्दों को लेकर अपने ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि विधायक बनने के बाद भी बालमुकुंद जी का यही कहना है कि इस प्रकार के कार्यों पर लगातार जो है अंकुश में लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं जो समाज में ओमेल विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की अराजकता फैली हुई है, जिस प्रकार से जो गंदीवादी फैली हुई है, इसे जो है कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम लगा दिया जाएगा। अपने कुछ सहयोगी मेरे साथ में, हम उनसे जानेंगे कि आखिर पूरी घटना किस प्रकार की और घटना क्या हुई है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी का जो अपना काम कर रहा था, उसको कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने उसको टारगेट करके, जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है, कांग्रेस ने 5 साल में जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, कुछ एक समुदाय के लोगों ने उसको टारगेट करते हुए उसके साथ मारपीट की। जब वह शास्त्रीनगर थाने में आए तो थाने वालों ने उनकी FIR नहीं लिखी, उनको दर दर इधर उधर भटकना पड़ा, उनको न्याय नहीं मिला है। और जो एक हिंदू वर्ग है, जो हिंदू समुदाय जो अहिंसा और शांति बनाए रखने पर विश्वास रखता है, उसके विपरीत जो समुदाय है वो हिंसा और लड़ाई झगड़ों को अपने समुदाय में बढ़ावा देता है। जो इस तरह से देख रहे हैं कि शास्त्रीनगर थाने क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, जहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लगातार यहाँ